संसारी व्यक्ति की जिंदगी, अज्ञानी व्यक्ति की जिंदगी रोड पर चलने वाली गाड़ी के समान है। सब कुछ उसे करना है। नौकर भी वही है, मालिक भी वही। तेरी मर्जी, जो चाहे सो कर। तू चाहे तो नरक जा सकता है, तू चाहे तो मोक्ष जा सकता है, तू चाहे तो पाप कर सकता है, तू चाहे तो पुण्य कर सकता है, तू चाहे तो सुबह अभिषेक का लोटा उठा सकता है, तू चाहे तो शराब की बोतल खोल सकता है। तुम्हारी दशा ऐसी है। श्रावक की और हम साधुओं की दशा में अंतर आ गया। हम साधु लोग ट्रेन के ड्राइवर हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। बस मैं जाग रहा हूं, मैं होश में हूं। महाराज आज कहाँ जाओगे? पता नहीं। आचार्य से अपन पूछ के दिखाते कि महाराज कहाँ जाओगे? मुझे पता नहीं। महाराज जी आप आहार कहाँ लेंगे? बोलते जाओ, पता नहीं। क्योंकि हमें मालूम ही नहीं, हमें क्या पता है। मैं ट्रेन वाला हूँ, ट्रेन मुझे से इतना है, गाड़ी चल रही है, मैं चला रहा हूँ, मैं होश में हूँ, लेकिन प्लेटफार्म कौन सा होगा? मैं मंदिर गया हूँ, मुझे हार करना है, मैं मंदिर के दर्शन करने आया, मैंने अंजलि ले ली। महाराज आप ये तो बताओ गाड़ी कौन से प्लेटफार्म पर रुकेगी? कौन से चौके पे? प्लेटफार्म है ना, चौका, वही तो प्लेटफार्म हो गया। कौन से चौके पर रुकेगी? भाई अभी तक तो ऐसा है, पता नहीं कौन से चौके पे। कब जिस चौके का हो जाकर वही गायब हो जाए। एक दिन एक बार हुआ ऐसा, बहुत दिन से किसी के हार नहीं हो रहे थे, तो लोगों ने प्रेशर दिया, वो भी रोने लगा कि महाराज इतने दिन हो गए। और उसकी किस्मत ऐसी थी कि कई बार जाने का भाव किया, पर उसके सामने पहुंचते ही कदम आगे बढ़ जाते थे। पता नहीं कुदरत से अपने आप पहुंचेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। एक दो बार थोड़ा जबरदस्ती की कि नहीं, बेचारे को आई जाती दया, तो चौके में जाकर कोई ना कोई उनने अंतराय कर दिया। अब कहा, दूसरे एक दिन महाराज ने सोचा आज हम विधि यही लेते हैं, उसके यहाँ आहार होगा तो करूँगा, नहीं तो आहार नहीं करूँगा। साधु के व्रत पर संख्यान का कोई नियम, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी। ये मत समझने कि पड़गाने तक की विधि होती है। साधु की विधि चौके के अंदर तक होती है। तुम समझते हो महाराज जी पड़गाने में होती है? वहाँ भी होती है। अभी कोई विधि नहीं थी, पड़क गए। अब अंदर जाके विधि होगी, और कोई भी विधि लेगा, इसके घर में प्रवेश करूंगा और दरवाजे पर ये चीज़ दिख जाएगी तो ठीक, नहीं तो लौट जाऊंगा। और तुमने पड़गा लिया और महाराज लौट गया। महाराज जी गलती क्या हो गई, जा तो बताओ, क्या बताएं तुम्हें? विधि ये थी कि बाहर जय जिनेंद्र लिखा होगा तो जाएंगे, नहीं तो अब नहीं लिखा था, मतलब क्या करोगे? अब विधि काय की थी? जय जिनेंद्र की, पड़गाहन की नहीं थी। पड़गाहन तो आपने ले लिया, जय जिनेंद्र की थी। उसमें भी ले लिया, यदि केसरिया कलर से लिखा हो बड़े दिगंबर जैन साधु की चर्या के इतने नाटक है, क्या करे बेचारा श्रावक। अब लो साहब जय जिनेंद्र का ले ले, महाराज जय जिनेंद्र लिख लेंगे, अब कलर और लिखो। महाराज जी आप तो बता दो कौन सा कलर पसंद है आपको। सब नहीं, तुमने केसरिया से लिख दिया, उसी दिन नियम था कि लाल कलर से लिखा मिलेगा तो नीले से मिलेगा, कुछ भी एक्स वाई जेड, कुछ भी। आप कुछ भी सीमा नहीं बांध सकते। इसके दरवाजे पे जाते इसके किवाड़ कैसे होंगे? यदि ये किवाड़ होगा, उसमें कुंदा यदि पीतल का होगा यदि कुंदा किवाड़ में पीतल का होगा तो आहार ग्रहण करूंगा, नहीं तो
नहीं करूँगा। विधि है ये तो। तुम कोई महाराज जी ऐसे उल्टी सीधी विधि आप लोग लेते हो, आप कुछ भी नहीं बोल सकते, ये मेरी विधि है। हाँ बता रहा कुंदे का ले लिया। अब अंदर जाते तुम, अब कोई अभी यहाँ तक कुछ नहीं था। पूजा में सबसे पहले अर्घ कोई बालक चढ़ाएगा कि बूढ़ा चढ़ाएगा कि महिला चढ़ाएगा, कुंवारी कन्या चढ़ाएगी, कौन सबसे पहले अर्घ चढ़ाएगा? पूजा बराबर हो रही है, लेकिन पूजा किसने बोली, अर्घ किसने चढ़ाया? अर्घ किसने? कुंवारी कन्या ने चढ़ाया कि विवाहित ने चढ़ाया कि बूढ़े ने चढ़ाया कि बच्चे ने चढ़ाया? कुछ नहीं। अब वो धोती भी कौन से कलर की पहने हैं? इस कलर का कपड़ा होगा तो चलो यहाँ। अभी कोई विधि नहीं थी मान लो किसी की। आहार को जब वो दिखाएंगे थाली में तो सबसे पहले ये चीज दिखाएगा तो आहार करूंगा, नहीं तो नहीं। अब कौन सी चीज महाराज? कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। कुछ भी नमक दिखाएगा तो करूंगा, मिर्ची दिखाएगा तो करूंगा, सब्जी दिखाएगा तो करूंगा, कुछ भी दिखाएगा। कोई मान लो यहां तक भी विधि नहीं है। पहले शुद्धि कौन बोलेगा? पहले शुद्धि कौन बोलेगा? वो नियम हो गया। अब चलो यहां तक भी नहीं। आहार को खड़े हो गए, सबसे पहले अंजलि में फलानी चीज देगा तो आहार दूंगा, नहीं तो बैठ जाऊंगा। अब बताओ, उन्होंने ले लिया नियम ऐसी चीज का कि सबसे पहले अंजलि में क्या बना लूं? ऐसी चीज बनाओ जो तुम देते ही नहीं। सबसे पहले अंजलि में दही देगा तो आहार करूंगा। अब बोलो भैया, सबसे पहले अपने यहाँ का दो जात जल देते हुए परंपरा ये सबको देते। घबराना नहीं, अभी हम नहीं ले रहे हैं। हमारी इतनी ताकत नहीं है। ये विधि वज्र सम नाराज संघन धारियों को ली जाती है। जो मासोपवास कर लें, सालों के उपवास कर लें, लेकिन उनको चर्या में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज ऐसी विधि लेने का निषेध किया है, आदेश दिया है। एक आध दिन को ले सकते हैं, दूसरे दिन बदलना पड़ेगी। 2 दिन की शक्ति है तो 2 दिन को ले सकते हैं, तीसरे दिन बदलना पड़ेगा। तेला करने की शक्ति है तो 3 दिन के लिए ले सकते, चौथे दिन गुरु आदेश दे सकते हैं। तुम्हारे पूछ नहीं सकते तुम्हारी विधि क्या थी, आदेश दे देंगे जो भी विधि थी उसको बदल दो, क्योंकि संघनन का अवाह प्राणघात हो सकते हैं। मालूम नहीं मिले। अब बताओ, आज तक बताओ दुनिया में कहीं सबसे पहले बैठते ही दही परोसते हैं क्या? बागड़ में, बुंदेलखंड में कहीं नहीं। मैं तो सारे भारत में घूम के आया, कहीं नहीं परोसते। और विधि क्या थी? अब ये विधि कब मिलेगी? ऊपर जाओ बता दो महाराज, कहीं नहीं मिलने वाली। कोई कोई अकल ही नहीं काम आएगी, काम ही नहीं आएगी महाराज। तो वो विधि, अब वहां तक विधि है, क्या दिया? अब अभी तक कोई विधि नहीं मालूम। बीच आहार में विधि है। इतने ग्रास लेने के बाद व्यक्ति ये देगा तो फिर करूंगा, नहीं तो वहीं बंद कर दूंगा। तो अभी ग्रास 5 ग्रास 10 ग्रास मान लो जितने की है कि पहले 10 ग्रास भोजन दूंगा और 10 ग्रास के बाद फलाना व्यक्ति यह आहार देगा तो उसके आगे करूंगा, नहीं तो उतनी लेके बैठ जाऊंगा। अब बताओ, तुम्हारे तो प्राण निकल जाएंगे। महाराज खड़े हुए, तुमने कुछ देना चाहा, महाराज बैठ गए। महाराज गलती तो बताओ क्या है? क्या बतावे? बाल चंदा हो तो दिखा दे। जीव चंद आया हो दिखा दे। ये तो तप है, ये दिखाया नहीं जाता। बताओ, एकाएक 10 ग्रास लिए
और महाराज नंदी छोड़ के बैठ गए। महाराज जी गलती क्या हो गई इतना तो बता दो, इतना तो तुम्हारी इच्छा होती है कि नहीं? कि महाराज जी बाल आ गया था, जीव आ गया था, कोई विकल्प आ गया था, बाहर से कोई आवाज़ आ गई थी, किसी ने छू, कुछ तो बताओ। क्या बताएं? बताने लायक है नहीं, आज नियम ही ये था। और ये कह नहीं सकते कि मैंने 10 गिलास के बाद ये चीज़ देते थे तो मैं करता आगे, विधि बताई नहीं जाती। कोई अवध ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान बता देवे तो वो बात अलग है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।